जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं बहुजन की आज़ादी टीवी चैनल। दोस्तों, आज सभी तरफ यह चर्चा चल रही है कि आरक्षण के माध्यम से समाज को, शेड्यूल कास्ट समाज को दो हिस्सों में बांटने की काफी चर्चा चल रही है। बात तो बिल्कुल सही है कि अनुसूचित जाति जनजाति यह एक सामूहिक लोग है, यह सामूहिक समाज है और इसमें भी आरक्षण के बहाने समाज को दो हिस्सों में बांटने का अर्थ है कि आपस में भविष्य में यह दोनों समुदाय एक दूसरे के लिए एक संघर्ष का, आपसी संघर्ष का एक रूप ले सकता है। और यह मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को जरूरी है कि यह आपसी जातियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे कि वो हमारा हक का खा रहे, वो हमारे हक का छीन रहे, हम वो लोग ऊंचे हो गए, वो लोग समृद्ध हो गए और हम लोग बाकी रह गए। ऐसा प्रचार इस देश के वर्ण व्यवस्थावादी मीडिया ने किया है। बिहार में पिछड़े और अति पिछड़ों का विभाजन करते हुए दोनों एक पिछड़े वर्ग को विभाजित कर दिया, उसमें दो भाग हो गए। अब एक भाग के अधिकारों की लड़ाई अगर लड़ने की हो तो जो उसी समाज से पहला जो भाग था वो इसके सपोर्ट में कभी नहीं आएगा। या तो ये दोनों पिछड़े वर्ग, जो पिछड़ा और अति पिछड़ा, ये दोनों एक साथ अपनी लड़ाई भविष्य में नहीं लड़ सकते। यही बात अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर थोपने की बात हो रही है, ऐसा महसूस करना कोई गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, अनुसूचित जातियों के जो आरक्षण है उस आरक्षण के कोटे से भी जो अति दलित, अभी क्या कहा जाएगा, दलितों में से भी और अति दलित, इसका इस देश में, हमारे देश में जातियों का विभाजन करना ही इस देश के मनुवादी व्यवस्था के लोगों की जरूरत हो रही है कि वह लोग एक जाति को दूसरी जातियों में कोई भी माध्यम से बांटने की कोशिश करें। और यह सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से यह साबित हो रहा है। एक्चुअली यह है कि राजनीतिक लोग ये चाहते, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग भी नहीं चाहते कि यह समुदाय एक समूह में रहे, परंतु दोनों पार्टियों का अपना अपना अलग अलग रवैया है लोगों को गुमराह करने का। और अभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में और सरकार में है, वह अनुसूचित जाति के विरोध में निर्णय नहीं दे सकता है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर इस देश के बहुत सारे संविधान में फेरबदल करने की कोशिश की है। जैसे इसके पहले एट्रोसिटी एक्ट के माध्यम से भी 2018 में यही मुद्दा खड़ा कर दिया था, तो भारत देश के पूरे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग, पूरे देश में, देश के लोग रोड और रास्ते पर अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आखिर सरकार को यह बात माननी पड़ी और उसके बाद में फिर एट्रोसिटी एक्ट जिस तरह का था उसी तरह का मजबूत किया गया। तो दोस्तों, क्या आज भी इसी मुद्दों को लेकर, आरक्षण के मुद्दे को लेकर भारत में जो भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों में जो आक्रोश दिखाई दे रहा है, क्या वह आक्रोश सही मायने में कायदे के तरीके से या संवैधानिक रूप से क्या वो रोड रास्ते पर आकर अपना प्रदर्शन करेगी? तो दोस्तों, 21/8 का ऐलान हो रहा है व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर। 21/8 का ऐलान हो रहा है कि 21/8 को हम पूरे भारत देश को बंद करेंगे और हम अपने शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। यह बात तो जरूरी है कि वो शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, मगर सरकार ऐसा क्यों चाहती है कि हर शक्ति प्रदर्शन में इस देश के जो लोग अपने हक अधिकारों के प्रति संघर्ष में आ जाते हैं, उन्हीं बच्चों के ऊपर, उन लोगों के ऊपर पुलिस की गोलियां चलती है, उनके लाठियां बरसती है और आखिर बहुत से लोगों को शहीद होना पड़ता है। क्या वजह है? इस देश की व्यवस्था क्यों नहीं पिछड़ों को उनके हिसाब से अधिकार देना चाहती है? चलो यह बात भी मान लेते तो इनको यही आरक्षण का कोटा है, इसी आरक्षण के कोटे से क्यों इनको देना है? इसी आरक्षण, जो अनुसूचित जाति का जो आरक्षण का कोटा है, उसी आरक्षण के कोटे से क्यों देना है? अगर आपको ऐसा लगता है कि जो अनुसूचित जाति के आखिरी का जो तबक्का है, जिनको लाभ नहीं मिला, तो भारत के संविधान के अंतर्गत जो 50% जो आरक्षण से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है, ऐसा अगर मानना है तो फिर जो 50% के ऊपर के
आरक्षण के अंदर में जो लोग हैं, जो सवर्ण पूरे आरक्षण को लेकर बैठे हैं, और वो 3% लोग 50% आरक्षण के ऊपर कब्जा जमा के बैठे, वो अपने 51% की तो बात कर नहीं रहे। वो अनुसूचित जाति और जनजाति के और ओबीसी के कोटे में से भी सब कोटा बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो यह देश के संविधान के साथ बहुत बड़ा धोखा है, और इस देश के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। वो अपने 51% में जो कब्जा जमा के बैठे, उसमें से एक भी परसेंट वो दूसरे को देना नहीं चाहते, और इसीलिए यह उन्होंने देखा कि यह समाज समृद्ध और मजबूत हो रहा है और एकजुट है, इसको दो भाग में बांटा जाए। इसलिए अनुसूचित जाति और जनजाति के अंदर में कोटे में सब कोटा सेट करने का यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और सुप्रीम कोर्ट ऐसे मनचाहे लोगों को आपस में बिठाकर सात जजों की बेंच, 8 जजों की बेंच या 10 जजों की बेंच यह बनाकर लोगों के सामने अपना जजमेंट पेश करे। वह जजमेंट मनुस्मृति के आधार पर हो रहा है, नहीं कि संविधान के आधार पर। इससे यह पता चलता है कि अगर आपको इतनी गरीबों की और दलित गरीबों की चिंता है कि ये लोग बहुत पिछड़े हैं, कुछ बहुत तबक्के के, आखिरी तबक्के के लोग हैं, तो यह बात तो ठीक है, परंतु आप जिस जगहों पर बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट में और जो सचिवालयों में बैठे हुए जो सवर्ण जाति के लोग हैं, उस कोटे की बात कौन करेगा? वहां पर आपने अनुसूचित जाति के जो चिंता हो रही, जिन लोगों को आपको चिंता हो रही कि वह समाज के लोगों को लाभ मिलना चाहिए, तो आप उस जगह पर भी लाभ देने की बात क्यों नहीं करते? जहां सुप्रीम कोर्ट के जजों में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आपने कितना कोटा दिया, आप उस कोटे की बात क्यों नहीं करते? जो संविधान सभा के अंदर, संसद के अंदर जो भी मंत्री है, उन मंत्री के सारे सचिव हाई कास्ट और सवर्ण कास्ट के लोग हैं, वहां पर आप आरक्षण की नीतियां क्यों लागू नहीं करते? आप वहां पर बिठा दो, किसी को विरोध नहीं होगा। अनुसूचित जाति के निचले के तबक्के, आखिरी तबक्का जो है, आप जिसको ये कह रहे हैं कि न्याय नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों को आप सुप्रीम कोर्ट के जज बना दो, खुशी हो जाएगी अनुसूचित जाति के लोगों को और अनुसूचित जनजाति के लोगों को कि चलो हमारे तो बैठे, और जो 2 या 3 लोग जो बैठे होंगे वो भी तो अपने समाज के हित में सोचने के बजाय वो आरएसएस के विचारधाराओं के साथ जुड़े। जैसे वो गवई है, जो गवई है वो भी एक सुप्रीम कोर्ट के जज है, वो भी आरएसएस के विचारधारा से समान रूप दिखाई दे रहे। उन्होंने नहीं सोचा कि ये एक समाज का बहुत बड़ा विभाजन करना इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, मगर उन्होंने भी ये सोच समझकर जजमेंट नहीं दिया। ऐसा हमें लगता है यह किसी के दबाव में या तो किसी की बनी बनाई प्लानिंग के साथ में वो सहमत होकर उन्होंने जजमेंट सुनाया है। दोस्तों, यही एक बात हमारे देश में एक समाज को 2 हिस्सों में बांटना, 3 हिस्सों में बांटना, यही काम है, यानी जातिवाद को बढ़ावा देना। और ये लोग कहते हैं कि जातिवाद तो पुरखों से और मुगलों से होकर आया है, तो ये जातिवाद, आज का जो जातिवाद दिख रहा है, ये जातिवाद क्या है कि एक पिछड़े वर्ग से अति पिछड़ा बनाना, जैसे बिहार में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, और अभी अनुसूचित जाति में से भी दूसरा एक सब कोटा बनाना, यह समाज को बांटने का नहीं है तो क्या है? और इसको क्या कहा जाएगा? ये समाज को बांटने वाली नीतियां हैं, आपको पता है। तो दोस्तों, आने वाले समय में 21/8/2024 को पूरे देश में एक आंदोलन, एक इसका विरोध प्रकट होने जा रहा है, ऐसा सोशल मीडिया पर जानकारी मिल रही। तो आप लोग, हम लोग भी सब मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे, मगर वो संवैधानिक रूप से, कायदाकीय रूप में कोई भी प्रकार का किसी को नुकसान न पहुंचे, इस तरह का आंदोलन होगा और होना चाहिए, क्योंकि अधिकारों को मांगना या अधिकारों के लिए आंदोलन करना यह कोई गलत नहीं है। मगर दोस्तों, इस आंदोलन को एक अलग रूप भी दिया जा सकता है। हमारे ही इस आंदोलन में चलकर, इस देश के लोगों के आंदोलनों में चलकर, इन्हीं लोगों के लोग घुसपैठी आएंगे और हमारे जो लोग जो चल रहे उसके अंदर विवादित व्यवधान पैदा करेंगे, विवादित माहौल बनाएंगे, और फिर पुलिस की लाठी चार्ज करने के लिए पुलिस को उकसाया जाएगा, और इस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को खिलाफ
सीधा लाठीचार्ज या पुलिस बल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसीलिए कोई भी प्रकार की गलत या तो गलत राह पर चलने वाले लोगों को सीधा पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, ताकि जो विरोध प्रकट करते समय कोई भी प्रकार की दिक्कतें ना हो। इस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से यह कार्यक्रम करना होगा। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट सब कुछ नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट सर्वश्रेष्ठ या सर्व श्रेणी के दर्जा में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा सुप्रीम अगर हो तो इस देश का मतदाता है, जो अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए जब लड़ता है और वो अपनी मांग करता है, उसकी मांग स्वीकारी जाती है और वह संसद में उसका बिल बनता है, संसद में वो कानून बनता है और फिर सुप्रीम कोर्ट में उसको लागू किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट वह लागू करने के लिए लोगों को आदेश करता है। मगर यह तो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए खुद स्वयं सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे रही है, तो यह बिल्कुल ही सुप्रीम कोर्ट के लिए वो मान्य नहीं माना जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट चाहे जैसा भी जजमेंट दे और समाज के लोग मान जाए, तो फिर यह भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से समाज को गुलाम बनाने का कार्यक्रम भी हो सकता है। तो ऐसे कार्यक्रमों से सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के ऊपर भरोसा करना यह हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की बात होगी। तो दोस्तों, यह वीडियो इसीलिए बनाया जा रहा है कि आपको जागरूक रहना है, होशियार रहना, सतर्क रहना है। दूसरी बात यह है कि संविधान खतरे में है, ऐसी चर्चा करते हुए कांग्रेस के लोगों ने और समाजवादी पार्टी के लोगों ने यह डर बताकर बीजेपी के खिलाफ में और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में जो वोटिंग का कटिंग किया गया और दोनों लोग विपक्ष में बैठे हैं, मगर दोनों लोगों की तरफ से अभी तक कोई भी प्रकार के स्टेटमेंट नहीं आए, उन्होंने कोई भी प्रकार की अपनी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। इसका मतलब ये कि वो मूक दर्शक बनकर इस बिल को समर्थन दे रहे हैं। इसलिए हमें बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा, और कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी भी हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी आरक्षण के खिलाफ थी। उसने ओबीसी के आरक्षण के और रोस्टर में आरक्षण में रोस्टर इस बिल को भी उन्होंने फाड़ के फेंक दिया था। तो दोस्तों, ये सभी आरक्षण के विरोधी है। इसलिए आपको उन्हीं पार्टियों को अपनी पार्टी मानना होगा जो आपके हक अधिकारों को हमेशा और आपके हक अधिकार देने के लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं। ऐसे लोगों के, ऐसे विचारों की संगठना ही हमारे देश में चलनी चाहिए। और इसके सिवा हम जो गुमराह होकर कोई भी समय की एक बात बताई जाती है और तत्काल जो करंट इशू होता है उसके ऊपर हम प्रभावित होकर इतिहास को हम भूल जाते हैं। तो दोस्तों, कांग्रेस का रवैया भी हमारे देश में अनुसूचित जाति जनजाति के हित में नहीं रहा है, आरक्षण के खिलाफ ही रहा है। इसलिए उन्होंने कई बार संशोधन किए। भारतीय जनता पार्टी भी आरक्षण के नाम पर संशोधन करने में लगी रहती है और वह संशोधन के नाम से आरक्षण को कमजोर करना और खत्म करने की कार्यक्रम चलाती है। इसलिए इस देश में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जागरूक रहने की बहुत जरूरत है। और इसीलिए जब तक हम लोग फुले शाह अम्बेडकर के विचारधारा के संगठनों के साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक हमारे देश का, हमारा कोई भी अधिकार के पक्ष में कोई भी राजनीतिक पार्टी जवाब नहीं देगी, या तो वह हमारे आरक्षण से सहमत नहीं रहेगा। तो दोस्तों, यही इस वीडियो में हमें कहना था, और आप लोग जागरूक हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे। आने वाले समय में जो भारत बंद का जो माहौल बनाया जा रहा है, इस भारत बंद में कायदे के रूप में, कायदे के अंदर में रहकर, कानून के दायरे में रहकर ही इसको पूरा किया जा सकेगा और शांतिपूर्ण बंद का ऐलान को हम समर्थन करेंगे। ऐसे बहुत सारे संगठनाएं आगे आ रही। तो दोस्तों, आपको यह दिन 2 अप्रैल 2018 के जैसा विरोध प्रकट करना है और शांतिपूर्ण तरीके से करना है। तो दोस्तों, यही इस वीडियो में, यह वीडियो आपको कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लिखें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय संविधान, जय भारत।